शहर कायद में तेज बारिश के बाद सड़कें गलियां ज़ेरे आब आने का खतरा है। सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तूफानी बारिशों के बाद शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी बन सकती है। शहर कायद में बारिश बरसाने वाले बादलों का राज। शहर में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 3 अक्टूबर के दौरान तूफानी बारिशों और समंदर में तुगयानी के पेश नज़र शहर कायद में अर्बन फ्लड की सूरत हाल जन्म ले सकती है। तेज बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी और ओवरफ्लो का भी इम्कान है। 15 मिनट हुई है और आपने शहर का हाल देखा है। नालों का अबतर सूरत हाल है। सीवरेज का सिस्टम अच्छा नहीं है, तालाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। गाड़ियाँ क्या, घर क्या, सब तबाही बर्बादी का ही बायस बनता है। इंतजामिया ने माहीगीरों को भी समंदर से दूर रहने की हिदायत कर दी है। इब्राहिम हैदरी, फिश हार्बर, वनोड़ा समेत शहर भर के मच्छरों ने अपनी कश्तियां जेटी पर खड़ी कर दी। शहर में तेज हवाओं के बायस मिलेनियम मॉल, गुलशन इकबाल, फ्रे हॉल समेत मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और बिजली की पोल उखड़ गए। उधर वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास में समंदरी तूफान और तेज बारिशों के पेश नज़र महकमे के अफसरान और अमले को मुस्तैद रहने की हिदायत कर दी गई। इजलास में मेंबर कौमी असम्बली नवाब वसान, सेक्रेटरी बल्दियात, MD वाटर बोर्ड, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, MD वासा समेत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और MCs ऑनलाइन शरीक हुए। वज़ीर आला ने भी शहर कायद के तमाम अजला में अरकान असम्बली, सूबाई वज़रा और मुशीरान की ड्यूटियाँ लगा दी हैं। कई मुकामात पर नालों की सफाई न होने की वजह से गंदगी के ढेर लग गए हैं। मुमकिन तूफानी बारिशें शुरू होने के बायस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया। CAA ने हिदायत की है कि छोटे तैयारों को महफूज जगह पार किया जाए। किसी हादसे से बचने के लिए तैयारों के विंग्स को भारी वजन बांध कर पार किया जाए। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने भी तूफानी बारिशों के बायस शहरियों को मुताद रहने की हिदायत की है। के इलेक्ट्रिक के इंतजाम के मुताबिक शहर में के इलेक्ट्रिक का अमला मुतहरक कर दिया गया है। शहरी बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। बहरा अरब में मुमकिन समंदरी तूफान शाहीन का खदशा, हवा का कम दबाव डिप्रेशन बन चुका। आज रात तक डीप डिप्रेशन बन जाएगा। कल सुबह समंदरी तूफान बनने के कभी इम्कानात हैं। डिप्रेशन इस वक्त कराची से 225 किलोमीटर के फासले पर है। तेज लहरों और मुमकिन समंदरी तूफान के पेश नज़र माहीगीरों ने अपनी कश्तियाँ खड़ी कर दी हैं। बहरा अरब में मुमकिन समंदरी तूफान शाहीन का खदशा, हवा का कम दबाव पर डिप्रेशन बन चुका है। आज रात तक डीप डिप्रेशन बन जाएगा। कल सुबह समंदरी तूफान बनने के कभी इम्कानात हैं। डिप्रेशन इस वक्त कराची से 225 किलोमीटर के फासले पर है। तेज लहरों और मुमकिन समुद्री तूफान के पेश नज़र हैं। कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। वुज़रा, मशीरों, मावनीन की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। सूबाई वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन, खुराक व पार्लिमानी अमूर मुकेश कुमार चावला ज़िले जनूबी और सूबाई वज़ीर जंगलात नवाब तैमूर तालपुर को कुरंगी में निगरानी करेंगे, जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद गनी शर्की और सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद मोहम्मद साजिद जोखियो मलिर में मॉनिटरिंग करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़वातीन शहला रजा वस्ती और मावन ख़ास का कच्ची आबादी लियाकत अली आस्कानी केमाड़ी में निगरानी करेंगे। दो दरिया के करीब कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 5 माहीगीरों को दूसरी कश्ती में सवार अफराद ने बचा लिया। ज़राए के मुताबिक कश्ती समंदर में फिटी क्रैक के करीब डूबी है। समंदर में इस वक्त हाई टाइड है और हुक्काम का कहना है कि माहीगीर गहरे समंदर से वापस आ रहे थे कि तुगयानी के बायस इनकी कश्ती उलटी है, लेकिन इन्हें दूसरी कश्ती में सवार अफराद ने बचा लिया। तमाम माहीगीरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। समंदरी तूफान और शदीद बारिशों के पेश नज़र कराची पोर्ट ट्रस्ट ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। हंगामी सूरत हाल में तमाम जहाज़ों के कप्तानों को तैयार रहने की हिदायत की गई है। इलामिया के मुताबिक तूफान से साहिली पट्टी के मुतासर होने के खदशात हैं। पोर्ट हुकाम ने कराची बार बार की हदूद में तमाम जहाज़ों को तैयार रहने की हिदायत की है। हंगामी सूरत हाल में जहाज़ों को बआसानी खुले समंदर में मुंतकिल करने में आसानी को मुमकिन बनाया जाएगा।
शहर कायद में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा है। फलाही इदारों ने मुमकिन खदशात के पेश नज़र कमर कस ली है। ईदी फाउंडेशन ने बहरी खदमात की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रवाना कर दी। नाजिमाबाद और सोहराब घूट के अलावा टावर पर बहरी खदमात की टीमें मुमकिन सैलानी कैफियत से निमटने के लिए मौजूद हैं। बहरी खदमात यूनिट की हर टीम 2 एम्बुलेंसेस और 2 किश्तियों पर मुश्तमिल है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने में ज़िला इंतज़ामिया का सफ़े अव्वल पर किरदार होता है। शदीद बारिशों की सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िला शुरकी की इंतज़ामिया ने भी हिकमत अमली बना ली है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डीसी ईस्ट के ऑफिस में, जहाँ पे बारिशों के हवाले से जो तूफ़ानी मतवक्का जो बारिशों का जो एक कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, इस हवाले से हम खुसूसी तौर पे बात करने के लिए आए हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ऑफिस में। आसिफ जान सिद्दीकी के से इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जो तूफ़ानी बारिशों का जो कहा जा रहा है उसके हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया है उनकी क्या तैयारियां हैं, क्या हिकमत अमली है, किस तरह से इन तूफ़ानी बारिशों का जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो इंतज़ामिया है वो किस तरह से इससे नंबरदाज़मा होगी। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, डिप्टी कमिश्नर की ऑफ़िस का रोल कोऑर्डिनेशन होता है और बरसात से रिलेटेड जो भी महकमा जात हैं जिनकी ज़िम्मेदारियां हैं उनको सुपरवाइज़ करना, उनको फैसिलिटेट करना, ये इस ऑफ़िस की ज़िम्मेदारी में शामिल है। लिहाजा KMC, KDA, वाटर बोर्ड, DMC, ये सारे इदारे जो हैं इंक्लूडिंग कैंटोनमेंट अपनी हदूद तक वो हमारे साथ हैं। अभी वज़ीर आला साहब के खुसूसी नुमाइंदे मिनिस्टर साहब सईद गनी साहब की भी हमारे पास एक मीटिंग हो गुज़री और उनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया। हमने इस वक्त तक जो चोकिंग पॉइंट्स थे, ख़ास करके जो जहाँ से बहुत ज़्यादा पब्लिक को परेशानी हो सकती है, उन इलाका जात को हमने खुसूसी तौर पर एड्रेस करने की एक हिकमत अमली बनाई है जो कि कल से ऑन है और प्रोएक्टिव तरीके पर उन जगहों पर चोकिंग पॉइंट्स पर या जहाँ पानी जो है को रास्ता नहीं मिल रहा होता वहाँ पर हमने अपने बड़े डी वाटरिंग पम्प्स पहले से खड़े कर दिए गए हैं, जिनमें मेन आपको बताऊं कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब, नीपा के करीब, नर्सरी के करीब और PTV के करीब यहाँ पर हमारे बड़े पंप हैं और इसके अलावा छोटे पंप ऑलरेडी गाड़ियों में, शेज़ोर में, सुजुकी में रख दिए गए हैं ताकि इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट बर वक्त उन्हें पहुँचाया जा सके। ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं। हर इदारा अपनी अपनी ज़िम्मेदारी हमारी कमांड में, हमारी निगरानी में कर रहा है। उम्मीद है इंसान अपने हद तक जो कुछ कर सकता है अवेलेबल वसाइल में वो सब कुछ किया जा रहा है। बरोकार तमाम वसाइल लाए जा रहे हैं। बाकी खुदा से भी दुआ है कि वो रहमत की बरसात करे और जहाँ तक इंसान कर सकता है हमने वो वहाँ तक कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए मोहम्मद कामरान। शहर कायद में तूफ़ान और बारिशों का खदशा है। कल तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट का तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान है। शहर कायद में तूफ़ान और बारिशों का खदशा है। कल तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट का तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया है। शहर कायद में तूफ़ान और बारिशों का खदशा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा एहसन चांडियों से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें आपने दुरुस्त कहा। ऑल पाकिस्तान स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं तारिक शाह, उनकी जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया है कि एक बारिश को मद्देनजर रखते हुए जो रेन इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है शहर भर में, उसको देखते हुए तमाम प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। उनका ये कहना था कि उन्होंने कई बार महकमा तालीम सिंध के सेक्रेटरी अकबर लगारी से जो है उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की और उनको इस बारे में आगाह भी किया कि वो रेन इमरजेंसी को देखते हुए कल तालीमी इदारे बंद रखें। लेकिन उनका ये कहना है कि वो बच्चों को किसी हाल में स्कूल जाना नहीं छोड़ सकते। वालिदैन की भी जो है वो राब्ते में है उनसे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से तमाम वालिदैन भी परेशान है, बार बार उनको कॉल आ रही थी। इस तमाम तर मामले को मद्देनजर रखते हुए इन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में तमाम इस पे यकजा हुए हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि तमाम प्राइवेट स्कूल बंद रखे जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहसन चांडियों।
साहिल समंदर पर नहाने पर पाबंदी आयद दफा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाबंदी मतवक्के तूफान शाहीन के पेश नज़र आयद की गई है। पाबंदी 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। साहिल समंदर पर नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। दफा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी मतवक्के तूफान शाहीन के पेश नज़र आयद की गई है। पाबंदी 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। साहिल समंदर पर नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफा 144 नाफिज। कराची में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साहिल समंदर पर नहाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफा 144 नाफिज हो चुकी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल समंदर पे नहाने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से दफा 144 जो है वो नाफिज की गई है। अगर अब आपने समंदर में नहाना है तो फिर जेल भी जाना होगा। ये जो है तमाम तर पाबंदी आयद की गई है। मौसम की सूरत हाल देखते हुए एक जानब जो है वो महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो तूफान की पेशगोई की जा रही थी, तो दूसरी जानब जो है वो भारी जो है वो बरसात की भी जो है वो पेशगोई की जा रही थी। पाबंदी जो है वो 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कमिश्नर कराची ने बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और डिप्टी कमिश्नर्स को ये हुक्म दिया है कि इस पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। शहरी जो है वो साहिल समंदर पर जाने से गुरेज करें और पाबंदी पर अमल करें, ऐसी अपील की गई है कमिश्नर कराची की जानब से। माजी में भी हम देखते रहे हैं कि समंदर पे नहाने पर पाबंदी जो है वो लगती रहती है जब भी मौसम की सूरत हाल जो है वो तब्दील पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 170 रुपये 66 पैसे और ओपन मार्केट में 1 रुपये महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 173 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। अमेरिकी करेंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रोज नया रिकॉर्ड बनने लगा। रुपए की हालत खराब। तारीख की कम तरीन सतह पर गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 170 रुपए 66 पैसे और ओपन मार्केट में 1 रुपया महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 173 रुपए 50 पैसे पर पहुँच गया। बैंकिंग माहिर असद रिजवी का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर रुपया दबाव का शिकार है। डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। ओपन मार्केट में यूरो 201 रुपए की बुलंद सतह पर बरकरार रहा। मारुति धर्म 10 पैसे महंगा होकर 48 रुपए 20 पैसे और सऊदी रियाल 15 पैसे महंगा होकर 46 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपए की मुसलसल गिरती कदर और बढ़ती दरामदात को कम करने के लिए स्टेट बैंक का बड़ा फैसला आ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 114 अशिया की दरामदात पर 100% कैश मार्जिन की शराइत आयद कर दी है। मरकजी बैंक ने बैंकों को दरामदात पर 100% कैश मार्जिन लेने की हिदायत कर दी है। 114 मजीद अशिया शामिल होने के बाद मजमूई तौर पर 525 अशिया की दरामदात करने पर 100% कैश मार्जिन देना होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद गैर ज़रूरी अशिया की दरामदात को कम करना है और इस फैसले से तवाज़न अदायगी को सहारा मिलेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने की तारीख में 15 रोज़ की तोसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख टैक्स दहिंदगान की मुश्किलात पर बढ़ाई गई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी। ज़ुबैर मोतीवाला की क़ियादत में मिलने वाले वफ़द ने टैक्स से मुतल्लिक़ गैर मौसर पॉलिसियों में तरमीम की ज़रूरत पर जोर दिया। KCCI वफ़द ने कहा कि अगर कराची को ही तमाम टैक्स अदा करने हैं और जुर्माने भी भुगतना है तो शराकत के तनासुब से तरक्याती फंड्स भी यहाँ दिए जाएं। सिंध में कोरोना SOPs का मामला। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs में मजीद तरमीम करके नया हुक्मनामा जारी कर दिया। अंदरूनी तकरीबात में 200 अफराद की इजाज़त है। आउटडोर में 400 अफराद शामिल हो सकते हैं। नए हुक्मनामे में भी सिनेमा को खोलने की इजाज़त मिल सकी। हुक्मनामे में स्पोर्ट्स के पुराने अहकामात को जारी कर दिया गया है। इंडोर डाइनिंग में 50% वैक्सीनेटेड शहरी बैठ सकते हैं। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 12 बजे तक होगी। आउटडोर डाइनिंग सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद के लिए रात 12 बजे तक होगी। टेक अवे ड्राइव थ्रू हफ्ते में 24 घंटे जारी रहेगी।
अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर खाना और मशरूबात फराहम करने की इजाज़त भी दे दी है। डोमेस्टिक परवाज़ों पर खाने और मशरूबात की फराहमी पर पाबंदी कोरोना वबा के आगाज़ पर लगाई गई थी। पाबंदी के खात्मे के हवाले से मुल्क में ऑपरेट करने वाली तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को मरासला जारी कर दिया गया। ताहम एयरपोर्ट्स पर कोरोना के हवाले से लगाई गई दीगर हिफाजती पाबंदियाँ लागू रहेंगी। सिविल एविएशन ने दौरान परवाज़ ख़ास तौर पर खाने की सर्विंग के दौरान अमले और मुसाफिरों को मास्क लाजमी इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ने कवेती फ़ज़ाई कंपनियों का फ़्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिया। इक़दामात कवैत की जानिब से PIA को कवैत के लिए ऑपरेशन की इजाज़त न दिए जाने पर उठाया गया। तर्जुमान CAA के मुताबिक दरख्वास्त के बावजूद कवैती अथॉरिटीज़ की जानिब से PIA को फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान ने भी जवाबन कवैती फ़ज़ाई कंपनियों का फ़्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि कवैत की दोनों फ़ज़ाई कंपनियाँ कवैत एयरवेज़ और जज़ीरा एयरवेज़ हफ्तावार एक परवाज़ चला रही थीं, जबकि 1 अक्टूबर से मनसूख कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने कवैत क्वेर पर सर्विसेज मुआहदे के तहत परवाज़ों की इजाज़त के लिए दोबारा दरख्वास्त दी है। सिंध सरकार ने इराक से चेहलम के बाद वापस आने वाले ज़ायरीन को करंतना में रखने का फैसला कर लिया। NCOC के फैसले पर अमल दरामद करके ज़ायरीन को करंतना में रखकर कोरोना टेस्ट भी लिया जाएगा, जबकि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में इनको मज़ीद करंतना किया जाएगा। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने NCOC के फैसलों पर अमल दरामद करते हुए इराक से इमाम हुसैन के चेहलम से वापस आने वाले ज़ायरीन को जो है करंतना में रखने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने बाकायदा तौर पर नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे के तहत इराक से जो ज़ायरीन वापस वतन आएंगे उनको करंतना में रखा जाएगा और करंतना रखने के बाद उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद उनका पॉजिटिव आने की शक्ल में मजीद जो है उनको करंतना में रखा जाएगा। इस हवाले से कमिश्नर कराची को अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर इंतजाम किए जाएँ कि किस तरह इन ज़ायरीन को करंतना में रखना है। इस हवाले से तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल करने के हवाले से कमिश्नर कराची को बाकायदा तौर पर तहरीरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी, अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 11 के जूनियर क्लर्क्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 14 ग्रेड में तरक्कियां देकर सीनियर क्लर्क्स बनाने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 6 अक्टूबर को इजलास तलब कर लिया है। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 11 के जूनियर क्लर्क्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 14 ग्रेड में तरक्कियां देकर सीनियर क्लर्क्स बनाने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 6 अक्टूबर को इजलास भी तलब कर लिया है। शहर कायद की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। न्यासी चौक लियारी की मेन सड़क की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। इसके साथ खुले मैनहोल किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। गहरे गड्ढे और हिचकोले खाती गाड़ियां, ये मनाजिर हैं नियाजी चौक लियारी के, जिसकी मेन सड़क अरसा दराज से तबाहाली का मंजर पेश कर रही है। इसके साथ जगह जगह खुले मेन होल शहरियों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। टूटी फूटी सड़कों से गुजरते शहरी भी मुतल्लिका अदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाते दिखाई देते हैं। कहते हैं सड़कों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ से गुजरना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। 3 साल से ये रोड टूटा हुआ है, कोई इसकी बिना पुरसाने हाल नहीं है, कोई तवज्जो नहीं देता यहाँ पे जो है ना रोड बनाने के लिए। मिट्टी डाली हुई है, सड़क जो डामर के पैसे वो खा चुके हैं। अभी बारिश आया नहीं है, बारिश आएगा तो ये तमाम जितने मेन होले हैं ना ये बाहर निकल जाएंगे और लोगों के पानी के टैंक में चले जाएंगे। सीवरेज का निज़ाम जो है ना इन्होंने खुद खराब किया हुआ है। सीवरेज का निज़ाम पंप चालू करे, पंप किस लिए रखे गए? पंप पे मुलाजिम काम कर रहे हैं, तनख्वाहें जा रही है, किसके पैसे से? शहर की बेशतर सड़कों की तरह लियारी की हालत जार भी ताहाल ज्यों की त्यों है। ऐसे में यहाँ के वकीलों ने सिंध हुकूमत से लियारी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील की है। कैमरामैन साजिद अली के साथ मोहसिन टाल पर सिटी 21।
हलीम आदिल शेख और वज़ीर आला मुराद अली शाह के इख्तलाफात सियासी मामला करार। सिंध हाई कोर्ट ने दोहरी शहरियत और झूठा हल्फनामा जमा कराने से मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की जानिब से वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ झूठा हल्फनामा जमा कराने और दोहरी शहरियत के मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि मुराद अली शाह पर आर्टिकल 65(1) का इतलाक नहीं होता। हलीम आदिल शेख और हलीम आदिल और मुराद अली शाह के सियासी मुखालिफ हैं। इसी पस मंजर में दरख्वास्त दायर की गई है। फैसले में कहा गया कि मुराद अली शाह के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाइयों का भी कोई जवाज नहीं बनता। कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर में वार्ड 4 वोटों की दोबारा गिनती में तहरीक इंसाफ की फतेह बरकरार, जबकि वार्ड 7 में एक बार फिर नतीजा टाई हो चुका है। फैसला टॉस के लिए इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया है। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 7 में दोबारा गिनती के सबको हैरान कर दिया। एक बार फिर MQM के अफजल भट्टी और PTI के मोहम्मद वासिफ शाह में एक बार फिर टाई हो चुका है। दोनों उम्मीदवारों को 269 और 269 वोट मिले। इससे पहले 12 सितंबर को PTI के उम्मीदवार मोहम्मद वासिफ शाह ने 273 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि समंदरी तिजारत को फ़रोग देने के साथ माहौलियाती आलूदगी पर भी काम करना ज़रूरी है। आलमी मयार के फ़िशिंग हार्बर और फ़िश प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जा रहे हैं। आलमी मैरीटाइम डे के मौके पर बीच लग्जरी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें खिताब करते हुए वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी का कहना था कि मुल्क में ब्लू इकोनॉमी पर काम करने की जरूरत है। हमारे नौजवान मर्चेंट नेवी से दूर हो गए हैं। हमें तालीमी निसाब में मैरीटाइम को शामिल करना होगा। This has to be a national effort. If you want to become a maritime power, then there has to be a paradigm shift in thinking. And every university in this country should have some maritime subjects. इस मौके पर गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था कि बांग्लादेश शिपिंग यार्ड में हमसे कई गुना आगे है। हमारे पास सिर्फ एक शिप यार्ड है। बांग्लादेश और सिंगापुर की तरह हमें भी इस पर तवज्जो देना होगी। I think there are 24 or 25 shipyards in Bangladesh, and to the best of my knowledge, I could be wrong, there are 1 or 2 shipyards in Pakistan. 1. So we need to build more shipyards. We need to bring in the business instead of sending our ships out for servicing and all. There's a lot of money involved in it. सेमिनार से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर का कहना था कि बरतानिया की $57 बिलियन ब्लू इकोनॉमी से कमाता है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बाहमी इश्तराक से काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। If we unlock the blue economy, tourism can be absolutely at the heart of it. You know I like to travel around Pakistan. You've seen me in the north. You've seen me in Gwadar. I see the potential for international visitors to come and enjoy the benefits and the beauty of your coastlines. सेमिनार में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऑनलाइन शिरकत की। साथ ही बिजनेस कम्युनिटी समेत DG रेंजर सिंध और वजीर आजम के मुशीर खास बराए बहरी और महमूद मौलवी भी शामिल रहे। वज़ीर सकाफत सिंध सैयद सरदार अली शाह से कराची में मुकीम चीनी कौंसल जनरल ली बी जीन ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार शाह ने कहा कि सिंध और चीन के माबैन फनकारों के तबादले और कल्चर एक्सचेंज के दीगर प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। चीनी कौंसल जनरल ली बी जीन ने कहा कि सिंध की तारीख बहुत ही कदीम है। हमारी चीनी तहजीब की तरह इंडस भी दुनिया की अवलीन तहजीबों में से एक है। वज़ीर तालीम व सकाफत सिंध सरदार अली शाह कहते हैं कि आइंदा बरस की खुदाई 1600 तकरीबात सूबाई मुल्की सतह पर मुनक़िद की जाएगी। कोशिश होगी कि रेवेन्यू हेडक्वार्टर पेरिस में भी एक आलमी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए।
वज़ीर आला सिंध के मुआवन ख़ुसूसी वकार मेहदी की ज़ेर सदारत DC वेस्ट ऑफिस में रेन एमरजेंसी से मुतल्लिक इजलास हुआ है, जिसमें बारिशों के पेश नज़र इंतज़ामात और इक़दाम का जायज़ा लिया गया। वकार मेहदी ने तमाम अफसरान और एहलकारों की छुट्टियाँ मनसूख करने की हिदायत करते हुए कहा कि इन्हें किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रखा जाए। MC वेस्ट इशफाक ने वकार मेहदी को बारिशों के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। इशफाक मिल्लाह ने बताया कि DMC वेस्ट की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रेन एमरजेंसी पॉइंट्स बनाए गए। जामे कराची के आर्ट्स ऑडिटोरियम में अंजुमन मेहबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत महफिल ज़िक्र का इनेकाद किया गया। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को सलाम। अंजुमन मेहबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत जामे कराची में महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन सजी। महफिल से खिताब करते हुए खलीफा दरबार गौसे आजम बगदाद शरीफ अल्लामा हाफिज गुलाम मोहम्मद सूबो कादरी ने हजरत इमाम हुसैन की शख्सियत और किरदार पर रोशनी डाली। मेरी बेटे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, जिन अहबाबों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। यहाँ इमाम हुसैन का जिक्र हुआ तो ऐसे न समझे कि इमाम हुसैन का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं और इमाम हुसैन को पता नहीं है, ऐसा नहीं है। समझे कि इमाम हुसैन अल्लाह के फजल से, अल्लाह से इज़्ज़त से हमें दे रहे हैं। साहबजादा अल्लामा हुसैन इब्राहिम कादरी ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इमाम आली मकाम की कुर्बानी को सराहा। सरप्रस्त मेहबान रसूल डॉक्टर मजीद कादरी ने तलबा को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर तवज्जो देने की भी नसीहत की। महफिल में सैयद हैदर शाह, गुलाम नबी शेख, हाजी रफीक परदेसी, मंसूर कादरी और दीगर उलमा और नातख्वां भी शरीक हुए। महफिल में तलबा की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका का कहना था कि इसी तरह की महफिल से ईमान ताज़ा हो जाता है। आज शायर पाकिस्तान सहबा अख्तर का 99वें यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। उनका नाम शायरी की हर एक सनफ में मोतबर रहा। सहबा अख्तर का असल नाम अख्तर अली रहमत था। वो 30 सितंबर 1931 को श्रीनगर में पैदा हुए। बरेली से हाई स्कूल और फिर अलीगढ़ कॉलेज से FSC करने के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए। महकमा खुराक में मुलाजमत मिलने से पहले तक उन्होंने बहुत नामसाइद हालात में जिंदगी बसर की। उन्हें स्कूल से ही शेर व सुखन का शौक था। उन्होंने नज़्म, कता, गीत, मिली नगमे, दोहे और गजल में तब आजमाई की। सहबा अख्तर के लिखे गए मिली नगमे अवाम में बेहद मशहूर हुए। उनके मजमूए कलाम में सरकशीदा, इकरा, समंदर और मशल के नाम शामिल हैं। 1996 में इंतकाल के बाद उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सहबा अख्तर के लिखे गैर फिल्मी गीत भी बेहद पसंद किए गए। 12वीं आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 1 से 7 अक्टूबर के दरमियान उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में मुनक्किद होगी। ये मनाजिर हैं पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स की तैयारियों के, जो ताशकंद में होने वाली 12वीं आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए रख्ते सफर बांध रहे हैं। अंसाजों का कहना है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, मुल्क के लिए मेडल जरूर लेकर आएंगे। दिस इज माई फर्स्ट टाइम टू बी गोइंग विद टीम पाकिस्तान और उम्मीद ये है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। लड़के अच्छे तैयार हुए हैं। 2021 में मिस्टर पंजाब और 2021 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल मैं जीता और इंशाल्लाह आगे मैं जा रहा हूँ अल्लाह की हुक्म से इंशाल्लाह, और मैं मेडल इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा अल्लाह की मेहरबानी से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तैयारी की हुई है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर करेंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी पोजीशन लेके आएंगे वहाँ से। पाकिस्तान भर से 12 बॉडी बिल्डर मुंतखब किए गए हैं जो आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। कौम को तवक्कुआत है कि पाकिस्तानी तनसाज इस बड़े इवेंट में ज्यादा से ज्यादा मेडल्स हासिल करेंगे। खबरें अपनी जानी इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।